सर इनसे मैच में। ओके, इनसे लवली। वेल चलिए, अगर चलिए मुकाबले की बात जी। करते हैं तो फ्लाईपा तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। लाख उबरने से होकर इम्पाला की तरफ जाता नजर आ रहा है और पहला जोन बहुत क्रूशल रहेगा। बट जनता उसी के दौरान लाइक करिए भाई, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बट दूसरी तरफ टीम वर्ल्ड ऑफ बैटल के लिए जो शुरुआत है रेडर वो अच्छी नहीं हुई है। और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात कर ले, वो एक बार फिर से 3 प्लेयर्स के साथ ही इस रणभूमि में उतरे। देखिए, इन 3 प्लेयर्स के साथ रहते-रहते इन्होंने ऑलमोस्ट क्वालीफाई कर लिया था अपना कॉम्पिटिशन, बट लास्ट में जब जॉनी आए थे डे नंबर 2 पे क्वार्टर फाइनल्स के, वो एक ऐसा दिन था जहाँ पे कहीं न कहीं एक ट्रूली हीरोइक मोमेंट आया था जोनाथन को, और देख के लगा था कि कितना कैपेबल है ये प्लेयर, और एक टीम अगर जब फंक्शन करती है एक साथ तो कितना ज़्यादा वैल्यू वो ला सकते हैं। सो आई रियली थिंक कि अभी भी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है जिनके चलते शायद जोनाथन आ नहीं रहे हैं, बट जैसे ही वो आएँगे, टीम की बढ़त अच्छी देखने को मिलेगी, और उनके बिना भी मुझे लगता है कि पंक अपनी टीम को इतना तो कैपेबल हैंडल कर पा रहे हैं कि वो कुछ पॉइंट्स तो निकाल के लेके जाएं। ऑब्वियसली जोनाथन की कमी उन्हें खल रही है, बट एट द सेम पॉइंट वो पॉइंट्स वो निकालना नहीं भूल रहे हैं। पिछले मैच में 5 पॉइंट्स थे, कई 4 जो पॉइंट्स वाली टीम थी, 4 मेंबर्स वाली जो टीम थी, उनके पास 3 से 4 पॉइंट्स ही मिले। आप इनसेन की बात कर लीजिए, आप वाइल्डफैंग्स की बात कर लीजिए, ये टीम थोड़ा अर्ली चली गई बाहर, भले ही वो फोरमैन के साथ थी। इस बार टीम अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है इस मिक्सचर के अंदर, बट एट द सेम पॉइंट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो टीम है जो मैन पावर्स की कमी पे है, लेकिन कितनी सारी टीम्स आप देखिए जो शून्य पॉइंट्स पे देखने को मिल रही है, और उसका कारण ये है कि एक नया ग्रुप है। इस ग्रुप का अभी तक एक मैचअप हुआ भी नहीं है, लेकिन पहले पिक की अगर बात करें तो वो वेनम गेमिंग के ज़ैप देखने को मिलने वाले हैं, और ये खिलाड़ी कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बताने के लिए कोई यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से क्वार्टर्स को डोमिनेट किया, जिस तरीके से इन्होंने प्री क्वार्टर्स को डोमिनेट किया, वो काफ़ी क्लियर था, एविडेंट था। जो भी लोग हमारे पास तब से जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि ज़ैप नामक ये प्लेयर आर्ग्यूबली वेनम गेमिंग का सबसे फ्रूटफुल एसेट है, क्योंकि इस टीम में जब भी जरूरत पड़ी है क्लचेस की, जब भी जरूरत पड़ी है बड़ी फाइट्स की या 1v1 डुअल्स की, ज़ैप हमेशा आपको खड़े देखने को मिले हैं। तो देखिए बिल्कुल, और अगर बात की जाए जैप के साथ साथ अब उनके टीममेट्स को भी जो साथ है ना वो निभाना पड़ेगा। मतलब काफी बेहतर अगर आपको करना है चीजें, आपको आगे के लिए अपने लिए आसान बनानी है, तो आप पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। एक खिलाड़ी से आप ठीक है, मैं साथ में यहाँ पर आपने सहयोग दिया यहाँ पर थोड़ा बहुत, लेकिन अब कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ है ना वो देना पड़ेगा। बट टीम वर्ल्ड ऑफ बैटल शुरुआत उनके लिए तो अच्छी नहीं हुई आज के दिन की। अपना पहला मुकाबला खेलने उतरे इस मिरामार की रणभूमि में और एजे को उतरते क्षण खो बैठे हैं। और जितना समय व्यर्थ करेंगे इन फाइट्स के अंदर मुझे लगता है उतना ज्यादा दिक्कतों में पाएंगे। बट वेल, पीछे से टीम ओमेगा का आगमन देखने चाह रहे थे टीम ओमेगा से, नीचे आए वहीं टर्बो मिल गए उन्हें। बुरा लगा ज़ैप के लिए कहीं न कहीं, ये फाइट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक देखने को मिली। उन्होंने पहला फ्रैग ज़रूर से लिया इस लॉबी का, लेकिन वो इवेंचुअली इस लॉबी के वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रैग खुद भी बनते हुए दिखे यहाँ पे। दैट वाज़ नॉट सो गुड। बट आल्टो को देखना होगा कि वो पीक ना करें ज़्यादा, उनके पास ना हेलमेट है ना वेस्ट है, कुछ ही अच्छे शॉट्स लगेंगे और वो नॉक हो सकते हैं। और आप बार-बार अगर नॉक होने लग जाएँ तो आपका जो ब्लीडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा, और वहाँ दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा हो जाने वाली है, तो उस चीज़ को मेक श्योर करना होगा। बट हमारा ये पूरा वनम प्रेजेंस, वनम डायनेस्टी कप जो है वो पूरी तरीके से पावर्ड है, को पावर्ड देखने को मिल जाता है अमेज़न पे की तरफ से, जहाँ पे अप टू ₹200 से कैशबैक हमारी ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल है। किस चीज़ पे गाइस? किसी भी गूगल प्ले रिचार्ज कोड्स पे। तो आप ज़रूर से जाइए, फ़ायदा उठाइए इसका, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट्स ऑलवेज़ वेलकम देखने को मिलेंगे बाय आवर पावर्ड पार्टनर दैट इज़ अमेज़न पे। बट सवाल अभी उठता है कि इस सैन मार्टिन, हासिंडा के आसपास की फाइट्स में कितनी ज़्यादा एक लंबी एक सिचुएशन बिल्ड होती हुई दिखेगी, या कुछ एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलेंगे आने वाले पीरियड में या फिर नहीं, क्योंकि अभी एक स्टैंडस्टिल आ चुका है। देखिए, ना वेनम गेमिंग कुछ यहाँ पे खास कर सकती है, ना टीम ओमेगा यहाँ पे पुश कर रही है, और ना ही टीम वर्ल्ड ऑफ बैटल को भी बैकआउट करने का कोई मौका मिल रहा है इस समय। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बनती चली जा रही है। well, देखिए जनता, लेकिन उसी के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है यहाँ पर भाई बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में देखा रेडर जहाँ पर 13,000 से भी अधिक लोग हमारे साथ जुड़ गए थे। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट 5 के जो लाइक्स है इस मुकाबले से एंड होने से पहले हम लोग जो है कंप्लीट कर ले, और 20 के सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पर फटाफट से जाइए कंप्लीट करिए, क्योंकि 18 के जो सब्सक्राइबर्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट यहाँ पर जो हो चुके हैं। 20 के फटाफट से जाइए भाई कंप्लीट करिए। भाई टीम कार्निवल गेमिंग की तरफ से बात करी जाए, हेक्टर, नियो, गॉब्लिन और यहाँ पर जो एस्पार है वो खेलते नजर आ रहे हैं और धीमे धीमे करके अपनी लूट्स वगैरह जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। बट मैं देखना चाहता हूँ कि टीम तमिलास वर्सेस टीम 8-बिट कब शुरू होने वाला है, क्योंकि लॉस लेनिस में दोनों टीम्स उतरना पसंद करती हैं और जी। एक ही जगह पे भी अभी के लिए मौजूद है। बट फाइट्स अभी तक बिल्कुल देखने को मिली नहीं है। बट टीम ओरेंगो 10 की बात राइट। कर ली जाए, उनके लिए भी शुरुआत ना काफी बेहतर हुई है, क्योंकि चुमा सेना पे लूट कंप्लीट कर रहे हैं और मुझे लगता है जोन को देखकर थोड़ा सा और समय जो है दिया जा सकता है।
बट गाइस बता दो आपके लिए कि एक गिव अवे इंतजार कर रहा है आप सबका ओवरसाइज टी शर्ट्स का। वो है हमारे क्लोथिंग पार्टनर क्लीप.co की तरफ से। आपको करना कुछ नहीं, आपको बस फॉलो करना है उन्हें इंस्टाग्राम पे और किसी भी एक पोस्ट को लाइक कर दीजिए। आप गिव अवे के अंदर एंटर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक मैच पे एक ओवरसाइज टी शर्ट का गिव अवे हो रहा है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि अपने स्टाइल इक्वेशन को, स्टाइल क्वेश्चन को और बढ़ाइए और क्लीप.co के इन प्रोडक्ट्स को इंजॉय करिए। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे, उनके इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो स्वेट शर्ट्स, वो हुडीज और बाकी सारी ओवरसाइज टी शर्ट्स कई अलग शेड्स में मिलती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको गिव अवे में वो मिल जाने वाला है। तो आप प्लीज जो एक और में टीम जो है आपको वो देखने को नजर मिल जाती है आने कहीं ना कहीं वाले हैं। वहीं आसपास उस कंपाउंड के अंदर, उनके बीच में जो ये फाइट है वो मैं देखना चाहूंगा किस कदर। देखिए बिल्कुल, अगर बात करी जाए टीम ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स की तरफ से जो पेका है वो इस समय मौजूद देखने को मिल रहे हैं रेडर। और बात करी जाए ना जिस तरीके से पेका ने पिछले मुकाबले में यहाँ पर अपनी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट करा, वो चाहेंगे कि उसी मोमेंटम पे लगातार बिल्ड करते नजर आए। बट टीम ओमेगा की बात कर लें, वो तो इस समय जिस तीव्र गति के साथ लगातार वो टीम आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम खैर देखिए ले नहीं रहे हैं। बट टर्बो नामक ये खिलाड़ी अभी भी मौजूद है, अपनी टीममेट्स को यहाँ पर जो है कवर देने की कोशिश लगातार बार बार करी जा रही है। उस नॉक प्लेयर को फिनिश करके अल्टू की यहाँ पर और उनकी टीममेट्स की दिक्कतें बढ़ाई जरूर है। बट लीजिए नाम सोच रहा हूँ, यहाँ पर तो उन्होंने टर्बो को टेक डाउन कर दिया। बट स्लग बॉय वो फिनिश अपने खाते में यहाँ पर जो लेकर जाते नजर आएंगे। यानी कि टीम ओमेगा एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से ना वो एक कवर फायर देती नजर आ रही है। लगातार रिवाइवल की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करी जा रही है। बट फ्यूरी नामक इकलौता प्लेयर जो कि एक क्षण लग रहा था एक चुनौती पेश करेगा, बट उनको भी इन दी एंड बीस्ट के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि टीम वेनम गेमिंग का समापन देखने को मिलेगा रेडर 15वें पायदान पर। बड़ा ही अर्ली देखिए कैजुअलिटी आती हुई दिखी है वेनम गेमिंग के लिए। पिछला मैच भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहा नहीं था, कुछ ही चुनिंदा पॉइंट्स उनके पास थे और अब टोटल 2 पॉइंट्स के साथ अगर वो आगे देख रहे हैं अपनी इस कंपटीशन को, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत उनकी नहीं हुई है। टीम ओमेगा की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली स्लग बॉय लो है, लेकिन स्लग बॉय एक ऐसे प्लेयर है जो अपने आप में MVP टाइटल के हकदार देखने को मिलते हैं और ऑफिशियल्स के अंदर भी इनका एक अच्छा स्टैंड देखने को मिला था। और अगर आप जब ऑफिशियल MVPs की बात करते हैं तो वहाँ पे स्लग बॉय का भी एक बार नाम जरूर से आया था। रॉनी हो, स्लग बॉय हो, जॉनथन तो ऑब्वियसली एक कई बार यूनिवर्सल MVP का जो टैग है वो लेते हुए दिखे हैं और अभी भी आर्ग्यूबली अगर आप बात करें कम्युनिटी के वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव असॉल्टर देखने को मिल जाते हैं। बट ऑब्वियसली गाइस समय समय की बात है और ये नए सितारे जो हैं वो उन्हें चेंज करते हुए दिख सकते हैं, उस टाइटल को छीनते दिख सकते हैं। एंड इस IP के अंदर भी अगर आप देखें तो फिलहाल यहाँ पे आपको टर्मी जैसे प्लेयर्स, विजर्ड, प्रो, कुछ ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले हैं जो अलीबाबा रेडर्स या न्यूमन ऐसी टीम से आते हैं जिन्होंने खुद के लिए वो खिताब छीना है। बट याद रखने वाली बात ये भी है कि ये स्टार्टिंग फेज है। मजा तो तब आएगा जब आप एलीट परफॉर्मर बनोगे और एलीट परफॉर्मर बनने के लिए आपको ग्रैंड्स में क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करके वहां डोमिनेट करना होगा और इंडिविजुअली अपने पोटेंशियल को दिखाना होगा। सो उसी चीज का मैं करूंगा इंतजार। बट फिलहाल ये कार्निवल वर्सेस एक और जो टीम यहाँ पे बैठी है, इनकी जंग बहुत लंबी चली जा रही है और काफी देर से वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया जा रहा है। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, कोई बड़ा रेकलेस मूव नहीं देखने को मिल रहा है। हेक्टर, एस्पावर, कॉब्लिन, नियो का ये पूरा जो जोड़ी है वो टीम ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट खड़ा तो है, लेकिन वो फाइट नहीं आई है अभी तक। और याद रखिए गाइस, ये वही टीम है ट्रॉय तमिलियन जिन्होंने पिछले मैच में एक विनर विनर चिकन डिनर तब्दील किया है। और देखिए ना शायद मुझे लगता है इस वजह से फाइट्स वगैरह थोड़ा सा इत्मीनान से यहाँ पर ली जा रही है टीम ट्रॉय तमिलियन की तरफ से। और टीम कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स भी जल्दबाजी इस वजह से नहीं कर रहे हैं, उनका दिन का पहला ही मुकाबला है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और जो है ना वो समय दे। और ऊपर से जोन भी अभी भी पिकाडो के जी। रीजन्स को बिल्कुल कंप्लीटली फेवर कर रहा है, इस वजह से दोनों टीम्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देती ना जा रही है। बट मैं देखना चाहूंगा कि जैसे ही हल्का सा जो जोन है वो जब दूर यहाँ पर जो है बनेगा, पिकाडो के शहर को छोड़ेगा, तब वो दो टीम्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। क्योंकि एक तरफ एक ऐसी टीम जिनके पास पहले मुकाबले में जीत, उन्होंने अपने नाम दर्ज करके एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो प्राप्त कर लिया, और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो कि पहली फाइट अभी भी वो जो पहला अंक है सेमीफाइनल्स का ढूंढ रही है, क्योंकि उनका ये पहला मुकाबला है। बट दूसरी तरफ टीम ओमेगा की बात करें ना रेडर, हमने देखा इनका खेलने का अंदाज हमेशा यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम रहा है, चाहे स्टेज कोई भी हो। और आज भी इन्होंने कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर जो शुरुआत करी है, एक अटैकिंग इंटेंट के साथ ये टीम लगातार आगे जाके फ्रैग्स निकालती नजर आ रही है।
कोशिश पूरी है देखिए बिल्कुल वहाँ पे वो एग्रेशन देखने को मिल रहा है अलीबाबा रेडर्स का और इनके पास अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो वो करेक्ट 7 पॉइंट्स पे इस समय स्थित हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है लेकिन ऑब्वियसली पॉइंट्स की जो चाह है वो कभी भी टूटती नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी की और कार्निवल के अगेंस्ट अगर उनके स्टैंड की मैं बात करूँ एक बड़ा स्टैंड उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है और अगर ये नीड इम्पैक्ट करता है हेक्टर पे तो याद रखिए फिर उनका बैकआउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यहाँ से रिवाइवल भी शायद ही मिल पाए उन्हें क्योंकि उनके बाकी टीममेट्स पूरी तरीके से बैकफुट पे हैं इस समय दूर कहीं पेकाडो के कंपाउंड्स के अंदर वो फाइट अपनी बढ़ा रहे हैं अगेंस्ट टीम ट्रॉय टर्मिनी ई स्पोर्ट्स तो ये थोड़ा चैलेंजिंग तो हो रहा है बट जस्ट सोचिए कि हेक्टर के पीछे से एक स्लैम आ जाए और वो हो टीम विजर्ड के बाकी प्लेयर्स का यानी कि टीम अलीबाबा रेडर्स के बाकी बाशिंदों का और अगर ऐसा होता है तो हेक्टर के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी सो कार्निवल गेमिंग को यहाँ डिसाइड करना होगा कि क्या वो इस एरिया पर रहना चाहते हैं या ऐसे बैकआउट करना चाहते हैं दोनों में से कोई डिसीजन तो उन्हें लेना होगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है उनके आगे आने वाले दौर का क्योंकि स्टेज 2 ऑलमोस्ट अब श्रिंक हो रहा है देखने वाली बात यह है कि कार्निवल के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो डेड सेंटर यानी कि पिकाडो के अंदर बैठे हुए हैं जहां जोन बनी हुई है तो वहां पे जोन दोबारा आती है या फिर नहीं क्योंकि पहली जोन के बाद ऑब्वियसली जो स्टेज 3 होता है वो एक बड़े हार्डशिप्स के साथ आता है तो वो देखना होगा और इस समय प्रो चाहते हैं कि वो बैकआउट करें शायद यहाँ पे प्रॉब्ली देखिए बिल्कुल और टीम अलीबाबा रेडर्स की अगर बात कर ली जाए ना तो पहले मुकाबले में एक डिसेंट सा उनको स्टार्ट मिल भी गया बेसिकली 7 अंक वो ऑलरेडी अपने नाम करके लेकर जा चुके थे बट समझना पड़ेगा कि एक प्लेयर ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाओ नजदीक आ चुका है बट अगर जोन की बात करें कंप्लीटली एक सदर्न साइड्स को फेवर कर रहा है टीम और एंगो 10 तो इस समय सोच रही होगी कि भाई ये गेम हमारा ही होना चाहिए क्योंकि ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है पहले ही मुकाबले में आप अगर जीत अपने नाम दर्ज कर ले जाएं दिन के तो फिर आगे आने वाले मैचेस एक आधा मुकाबला अगर खराब होगा तो चीजें उतनी ज्यादा संगीन जो है वो होंगी नहीं बट अगर आप रोटेशंस की बात करें हीरो तो चलिए वो तो एक्सट्रीम चर्चा जारी रखेंगे बट निंजा बॉय को टेक डाउन कर दिया जाएगा पंक के द्वारा यानी कि टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक बार फिर से एक्शन में अगेंस्ट द टीम ओमेगा ओह सिम पे यहाँ पे डाउन होते हुए दिखे टीम ओमेगा बिल्कुल एक अच्छा फाइट लेते हुए दिखेगी चलिए सिम को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ किया जाएगा टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए बड़ी मुसीबत यहाँ पंख बैकआउट करना चाहेंगे उस नॉक के बाद जो इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है वो बड़ा है नुकसान काफी ज्यादा होता हुआ दिखा है इनका जहां ये ऑलरेडी 3 मैन पावर खेल रहे हैं वहां एक और अपने टीममेट को खोना इनके लिए बिल्कुल भी एक अच्छा संकेत नहीं है एट द सेम पॉइंट अगर टीम तबलास की बात करी जाए उनके प्लेयर्स को भी कंटेस्ट किया जा रहा है बट एट वी नो यू ब्यूटी स्पॉट ढूंढा है उन्होंने कहा से उन्हें हिट करना है अपने ओपोनेंट को और वाओ नीचे बीस्ट को भी नॉक करते हुए देखेंगे दिस इज द वेंजेंस इसी को बोलते हैं खुद को रिडीम कर एडमिनो क्या शॉट था ये बर्स्ट लिया स्कारल का वो भी 4x ओपन अप पे और कितना प्यारा कनेक्शन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दे वांट टू रिटेलिएट स्लग बॉय अकेले बचे एक एमवीपी जो ऑफिशियल टाइटल्स के रह चुके हैं क्या उन्हें मौका मिलेगा खुद की टीम को रिडीम करने का ये नेट क्लोज का है बड़ा है लेकिन स्लग बॉय नॉक करेंगे अपने ओपोनेंट को और वो आखिरी खिलाड़ी को भी डाउन करेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इज आउट एंड अबॉटेड दैट इज इट फॉर दिस मैच नंबर 2 हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आज के 2 बड़े मैचेस हाथ से फिसलते दिखे हैं फाइट अच्छी ली थी इन्होंने एडमिनो ने काफी अच्छी कमान संभाली थी वहां पे लेकिन सिंप वो नहीं टिक पाए उस फाइट के अंदर ज्यादा देर के लिए ना ही आशुतोष की अगर मैं बात करूं पंक की वो भी टिक नहीं पाए उस फाइट में ज्यादा लंबे समय के लिए लेकिन एडमिनो इस टीम के एक ऐसे खिलाड़ी जो बार बार वैल्यू निकाल रहे हैं वो चाहे क्वार्टर्स का स्टेज हो चाहे अभी का हर बार आपने देखा कि एडमिनो पहले पिक्स निकालते हैं नॉक्स निकालते हैं एफिशिएंट फिनिशेस निकालते हैं टीम के लिए चलिए 2 पॉइंट्स तो जरूर से मिल जाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को शायद 2 मिले हैं या फिर 1 पॉइंट मिला है मे बी उससे ज्यादा कुछ यहाँ पे एक नहीं पॉइंट मिलता हुआ दिखेगा ओके सिर्फ 1 पॉइंट मिला है तो परेशानी का सबक है तो इनके लिए देखिए यही हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि हर मुकाबले में 3 प्लेयर्स के साथ फाइट विन करना उतना आसान रहेगा नहीं क्योंकि सेमीफाइनल्स का स्टेज है हर एक टीम के अंदर वो कैलिबर है हर एक खिलाड़ी पूरी तरीके से फिलहाल देखिए टेबल टर्न्स कर सकता है बट नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता जिस तरीके ने एडमिनो ने यहाँ पर जो ट्रेड्स निकाले वो बैक टू बैक प्लेयर्स को टेक डाउन करा और अगर आप यही सोचे कि एक खिलाड़ी चाहे वो जिगॉड ही होते या जॉनथन भी होते तो चीज़ें बहुत आसानी से अपने हित में लेकर जा सकते थे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के वो प्लेयर्स एक तो 3 प्लेयर्स के साथ उतरे आप फाइट में ऊपर से सिम का समापन आपने 2 प्लेयर्स को ऑलमोस्ट वो 2v4 यहाँ पर जो है हमको विटनेस करने को मिल ही गया था बट स्लग बॉय को इन दी एंड कुछ और ही मंजूर था और टीम ओमेगा यानी कि अभी भी सर्वाइवल करते हुए देखिए वो लगातार नजर आएंगे और लगातार अंकों में जो बढ़ोतरी है उनके द्वारा वो काफी ज्यादा शानदार विटनेस करने को मिली है बट मिस्टर आइजिल की अगर बात कर ली जाए कोशिश तो अभी भी वही कर रहे हैं कि जोन के अंदर प्रवेश कर लिया गया है इर्द गिर्द कोई नजर आ नहीं रहा है तो ज्यादा जल्दबाजी ना करी जाए क्योंकि रिको को आप ऑलरेडी खो चुके हैं नुकसान तो हुआ है
एंड इवेंचुअली उस नुकसान की भरपाई आपको आने वाले गेम में करना होगा टीम तमन्नास का। लेकिन देखिए स्टांस काफ़ी क्लियर रहता है कि हम शुरू में सर्वाइव करेंगे, लास्ट में जाके थोड़े बहुत पॉइंट्स निकालेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। जब तक वो ग्रैंड्स के अंदर नहीं पहुंचते हैं तब तक मुझे लगता है ये स्टांस काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपका, क्योंकि क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। आपको अगर क्वालिफाई करना है तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सटीक और कई बार 90% ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो वैल्यूएबल भी रही है। सो आई ड्यूली थिंक दैट यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं और इवेंचुअली कुछ इंपैक्टफुल फाइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं इनकी तरफ से। बट अभी के लिए स्टेज 4 के अंदर जब तक ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, सिर्फ होल्ड करना ही इनके लिए एक पसंदीदा चॉइस देखने को मिलेगी। बट एट द सेम पॉइंट आप कार्निवल गेमिंग को कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि वो इस मैच में काफ़ी बेहतरीन खेल रहे हैं। बट मैं अपने पिक की बात करूँ तो टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स चुमा शहर के रीजन से आगे बढ़ चुके हैं। उन आइसोलेटेड कंपाउंड्स के अंदर अभी वो होल्ड कर रहे हैं। एक स्प्लिट अप्रोच देखने को मिल रही है, 2-2 की फाइट है। एक रिज के ऊपर बैठे हैं हर्ष और बाकी टीममेट उनके। वहीं यश के साथ अगर मैं बात करूँ तो एक और खिलाड़ी उनके तैनात है। बट एस पावर ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के रणवीर को टेक डाउन करते हुए देखेंगे। दैट इज गुड। ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। एंड कार्निवल गेमिंग एज अ फैन फेवरेट टीम यहाँ पे डेफिनेटली अपने फैंस को खुश करती हुई दिखेगी, अपने लिए वो अच्छा खासा पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हुए दिखेगी। दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेटमेंट एट दिस पॉइंट। टीम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस पावर की अगर मैं बात करूं उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि कार्निवल गेमिंग का ये पहला मैच है। और अगर पहले ही मैच से विगल बच जाए, एग्रेशन का विगल बच जाए उनके पॉइंट्स का, तो बढ़िया रहेगा। लेकिन इस पावर का नॉक होना यहाँ पे एक अच्छा संकेत नहीं हो सकता था, इसलिए तुरंत बैकआउट करेंगे, क्योंकि जोन के बाहर ये दोनों ही टीम्स फंसी हैं। जोन के अंदर नहीं आने देना है बस इन्हें। देखिए बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर बात कर लेना एस्पार, लगातार वो कोशिश फिलहाल देखिए जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रेड तो ऑलरेडी यहाँ पर उनको मिल चुका है और टीम कार्निवल गेमिंग के प्लेयर जानते हैं कि जोन के एजेस तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे जो पास है देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बट पीछे से अगर आप देखिए एक और नई टीम का आगमन फिलहाल देखने को मिल जाने वाला है, यानी कि समस्याएं बढ़ा सकते हैं टीम 8-बिट के प्लेयर सही मायनों में उनकी। बट एस्पार की अगर बात कर ले, कोशिश तो लगातार यही करी जा रही है कि शायद यहाँ पर जैसी को उतारा भी जा सकता था, बट हल्का सा वो रिच के कारण ना कनेक्शंस उतने बेहतर जो है वो ढूंढ ना सके। बट देवी और सज्जनों जल्दी जल्दी जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से जाकर जो है कर दीजिए अपनी फेवरेट टीम का लगातार चैट सेक्शन में जो नाम है वो स्पैम करते रहिए। बट टीम टेस्ट ने स्वागत करा है टीम 8-बिट का प्लेयर्स के एक अपने ही अंदाज में, एक अपने ही स्वैग में, जैसे ऋषि ओपनिंग दिलाते नजर आएंगे। और टीम 8-बिट की तरफ से बात कर ले, निंजू स्टिल वो भी डाउट देखने को मिल रहा है। कोशिश पूरी है, पुश आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं एडविनो क्या कर पाते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से डाउन किया जा रहा है पे प्लेयर्स को। एंड दैट इज इट गाइस, जैजी डाउन। नाम सोच रहा हूँ को पुट डाउन कर दिया जाएगा। एंड चलिए थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पे देखिए इनको भी होता हुआ दिख रहा है, बट वो एमबॉट नामक जो प्लेयर थे उन्हें भी यहाँ पे पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया जाएगा। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जाने के बाद से अगर आप देखें तो जो हाई स्पिरिटेड प्लेयर्स हैं वो थोड़े कम हुए थे, लेकिन अब फाइनली फिर से आपको वो एग्रेशन देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है गिव अवे के बारे में, तो ध्यान रखिए आपको क्लिव को जाके फॉलो कर लेना और इसी भी एक पोस्ट को लाइक कर देना है जहाँ पे आप गिव अवे के लिए ऑलरेडी एंटर देखने को मिल जाओगे। बट चलिए टीम 8-बिट की इस कहानी पे एक रोक लगाया जाएगा इस मैच में भी। और याद रखिए जो टीम ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस इनके बीते चले जा रहे हैं उनके पास अगर पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं तो एट द एंड उनके लिए लीडर बोर्ड में मुसीबतें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन कार्निवल यहाँ पे एक काफी ज्यादा कंपोजर वाला गेम खेलती हुई दिख रही है, काफी अच्छी तरीके से उनका जो गेम है वो बिल्ड हो रहा है और जहां उन्हें मौका मिल रहा है वो फिनिशर्स निकाल रहे हैं। बट एक चीज को ध्यान में भी रख रहे हैं कि बैकआउट अगर करना है तो करेंगे, उसमें उनको पीछे हटने में कोई रोक नहीं पा रहा है इस समय। बट टीम इनसेन के प्लेयर्स 4 मेरिकल्स के ऊपर हावी हो चुके हैं, 2 बड़े नॉकआउट्स निकाल चुके हैं। 4 मेरिकल्स के ड्रैगन को भी अभी नॉक किया गया है और ड्रैगन को लीजिए फिनिश भी कर देंगे। तो टीम इनसेन उनका भी एक गुड नोट पे स्वागत हुआ है इस मैप में। देखिए बिल्कुल, अगर टीम इनसेन की बात कर ली जाए, चारों प्लेयर्स अभी फिलहाल देखिए वो जीवित नजर आ रहे हैं। एक फ्रैग ऑलरेडी जो है वो मिल चुका है, बट अब दिक्कत वाली बात यह है कि प्रवेश करना है जोन के अंदर और 235 मीटर तकरीबन जोन के अंदर जाना। हायर ग्राउंड्स पे ऑलरेडी जो टीम्स है वो खुद को उन्होंने मौजूद कर रखा है, कार्य आसान नहीं रहेगा। टीम WSB के साथ ना वो पाला पड़ेगा और जब अगर टीम WSB के साथ यहाँ पर जो है फाइट होगी, अगर उन्होंने अलाउ नहीं करा ना इनको प्रवेश करने के लिए, तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ जाएंगी, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ अपने आप में जो टीम्स हैं वो मौजूद देखने को मिलेंगे। बट चलिए डार्क लॉर्ड सीधा क्लोजिंग करने के लिए ऐसा लग रहा है कि तैयारी अपनी करके आए। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी जोन के अंदर उनके प्रवेश करते नजर आ रहे थे और मैं इसी बारे में चर्चा कर भी रहा था कि अगर आप ये सोचे कि हम सीधा जाकर सेंट्रिक रीजन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, हथियार लेंगे, वो इतना आसान रहने नहीं वाला।
एक नहीं दो बड़े खिलाड़ियों को नुकसान हो चुका है। पीछे से डब्ल्यूएसबी के प्लेयर्स इनको लगातार सरप्राइज करते हुए दिखेंगे। नॉट जस्ट दैट, लर्न फ्रॉम पास भी आ चुके हैं, तो टीम इनसेन के लिए भी ये मुकाबला बहुत ज्यादा टफ हो चुका है अब, क्योंकि अब इनके ऊपर नेड्स आ रहे हैं और एक ऐसे ट्रेंच में फंसे हैं जहाँ पे नेड्स बहुत इजीली प्लेस होंगे। ये देखिए एक और नेड आया है, लेकिन हर्ष इस नेड से जरूर बच जाएंगे। रिटालिएशन में इनकी तरफ से जो थ्रोएबल्स देखने को मिल रहा है वो भी काफी सटीक है। लर्न फ्रॉम पास के प्लेयर्स यहाँ पे फोर मेडिकल्स के प्लेयर्स को हंट डाउन करते हुए दिख रहे हैं। बियर्ड बाबा जिन्हें नॉक किया जाएगा, तो अब हील बैटल कौन करेगा? चलिए फोर मेडिकल एज अ टीम पूरी समाप्त होती दिखेगी और ये गलत डिसीजन देखने को मिला फॉर मेरिकल का, क्योंकि बियर्ड बाबा बहुत अच्छे हैं हील बैटल से। आपको करना चाहिए जी। था, वो कहने की टीम के साथ आगे बढ़ गए और इसी का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ टीम इनसेन डेड सेंटर जोन के बैठी है। मुसीबत ये है कि इनके आसपास कार्निवल है, इनके आसपास अलीबाबा रेडर्स है, पीछे टीम वर्ल्ड ऑफ बैटल है। बहुत मुश्किल है टीम इनसेन का यहाँ से बच के आगे जा पाना, और टीम तमिलास का तो अब इस लॉबी में ही समाप्ति होता हुआ दिखेगा। दैट इज इट फॉर देम। बट कार्निवल गेमिंग एक खूबसूरत मैच निकाल रही है अभी तक तो। देखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि हर्ष डार्क लॉर्ड किस तरीके से अपनी पोजीशन को कितनी देर तक मैनेज करके रख पाते हैं, क्योंकि एक तरफ से ना टीम डब्ल्यूएसबी के प्रेशर तो यहाँ पर उनके ऊपर आएगा ही आएगा, बट टीम कार्निवल गेमिंग से सबसे पहले उनको जो है बचना पड़ेगा। और टीम कार्निवल गेमिंग नदन साइड्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर बैठे, और अच्छी बात यह है कार्निवल गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए उनके पीछे से कोई आ भी नहीं रहा। नियो की बात कर ले, वो भी लगातार देखिए जरूर कुछ शॉट्स लेते ना चाहते, बट गॉब्लिन हो जाएंगे टेक डाउन, उनको नतमस्तक कर दिया जाएगा। और रिवाइवल दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किलात भरा जो है वो लग रहा है, बट इन सबके बीच विजर्ड, अलीबाबा रेडर्स और उनके ये प्लेयर्स ना देख रहे हैं, एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। एक सही समय मिलेगा तब कहीं ना कहीं प्रहार करते नजर आएंगे। बट चलिए, डोप ने हर्ष को टेक डाउन करा, डोप का भी समापन, यानी कि टीम टेस वो एलिमिनेशन अब फेस करेंगे 7वें पायदान पे। बट अभी भी टीम इनसेन के प्लेयर्स लगातार डटकर सामना करते नजर आ रहे हैं। टीम कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स की बात कर ली जाए, वो टीम ओरेंगुटैन के प्लेयर्स को सप्रेस करने की लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि अंत में कामयाबी प्राप्त होती है या नहीं, सफलता प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। बट टीम डब्ल्यूएसबी इस समय तो उनकी भी पोजीशनिंग बहुत शानदार। जोन के अंदर पहुंचने की कोशिश थी डब्ल्यूएसबी की, बट आप देखिए नुकसान उन्हें हो रहा है। अलीबाबा रेडियस वहीं विजर्ड को नॉक करते दिखेंगे, और यहाँ पे नेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किनके? हेक्टर के और विजर्ड के भी। लीजिए बढ़िया नेड पे आरू को फाइंड आउट किया, और अब ये नेड परेड चलती दिखेगी। यहाँ से फिनिशर्स निकलने चाहिए टीम कार्निवल गेमिंग की। कोशिश बहुत करी है उन्होंने और इसमें कामयाबी भी मिलती हुई दिखेगी। देखिए इसी के साथ टीम ओरेंगुटैन की होगी समाप्ति। इनसेन अभी भी फाइट ले रही है, लेकिन डार्क लॉर्ड को जस्ट अभी मॉली से बर्न किया गया है, और अब कार्निवल भी इसी फाइट में अपने आप को इंडल्ज करना चाहेगी। लर्न फ्रॉम पास के प्लेयर्स को तो कंटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो फिलहाल लर्न फ्रॉम पास के अलावा वहां पे टीम इनसेन भी फंसी हुई है, जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। चलिए, डार्क लॉर्ड तो चलते हुए, रोमन और यहाँ पे अगर बाकी प्लेयर्स की मैं बात करूं तो वो अभी भी कंटेन करना चाह रहे हैं लर्न फ्रॉम पास के प्लेयर्स को, और टीम इनसेन के आखिरी खिलाड़ी हर्ष ये बचे हुए हैं इस फाइट में, ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ग्लोब आए, लेकिन चलिए बहुत ही बेहतरीन हेक्टर, ये तो बस बोलते हैं से 5 उंगलियां घी में, जहां बढ़ रहे हैं, जहां आगे जा रहे हैं, वहां फिनिशेस मिल रहे हैं इनको। टीम कार्निवल गेमिंग इज लुकिंग सुपर ऑसम एट दिस पॉइंट, और लर्न फ्रॉम पास को एलिमिनेट करके अब फाइनली कार्निवल गेमिंग टॉप 2 के अंदर पहुंचते हुए दिखेगी। और जिन भी लोगों का प्रेडिक्शंस था कि कार्निवल आगे बढ़ने वाली है, आई थिंक सो उनके प्रेडिक्शन सच हो सकते हैं। बट एक चीज तो तय हो चुकी है कि मिरामार का मैप हो और अलीबाबा रेडर्स ना बचे, ऐसा हो नहीं सकता है। लुक एट देम, 7 पॉइंट्स उनके पास है, टॉप 3 में वो हैं। प्रो को रिवाइवल देना एक बड़ी गलती हो सकती थी, और इसलिए तुरंत ही बैकआउट भी कर गए, अंदर आए जोन के अंदर, क्योंकि जोन बस थोड़ी दूर थी। एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पे बिल्ड करी गई है, सही डिसीजन लिया गया। बट ये नेट परफेक्ट, हेक्टर क्या कर रहे हैं आज, इनके नेट्स, इनके थ्रोएबल्स एकदम सटीक। ये टीम भाई एक अलग मंशा के साथ उतरी है, एक अलग एम लेकर उतरी है। वो बताएंगे, वो दर्शाना चाहते कि हम डोमिनेट करने के लिए आए, हम खेलने नहीं, हम खिलवाड़ करने के लिए आए। और लीजिए, अब प्रो के ऊपर जो है लगातार प्रेशर जो है वो क्रिएट करा जा रहा है अगेन एंड अगेन। मुझे लगता है पता नहीं ऐसा क्योंकि नियो का या हेक्टर का वो एक ग्रेनेड होगा जिसके चलते एक और खिलाड़ी अगर डाउन होगा तो संपूर्ण रूप से एक बैकफुट में यहाँ पर जो है ढकेल दिया जाएगा टीम अलीबाबा रेडर्स को। यहाँ से विनर विनर चिकन डिनर अगर अपने नाम करना है मुमकिन है, क्योंकि स्टिल एक 2v3 की ये फाइट है। लोअर ग्राउंड्स पे टीम कार्निवल गेमिंग की जो प्लेयर्स है वो मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर जीत अपने नाम करनी है तो एटलीस्ट वो यूटिलिटीज का सही मायनों में जो उपयोग है वो करना पड़ेगा। बट ग्रेनेड्स नजर आ नहीं रहे, जिसके चलते ओपन में मजबूरन में आगे जाना पड़ेगा। प्रो लगातार कोशिश कर जरूर रहे हैं 7 के साथ किसी तरीके से ट्रेड्स निकाले जाए, बट विजार्ड नामक ये खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं, लगातार एक एक करके कोशिश जरूर करी जा रही थी, लेकिन इन द एंड द टीम कमिंग विद अ ग्रेट विनर विनर चिकन डिनर वेयर इट्स नन अदर देन टीम कार्निवल गेमिंग। और जिस तरीके से उन्होंने खेला है, एक बार तो भाई वो जो प्लेन है